नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के अधिकांश जिलों में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। तो वहीं बिहार के कई जिलों में बारिश के दौरान फिर से लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के सामने एक बार फिर से शेर की तरह दहाड़ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के लाख विरोध के बावजूद जातीय जनगणना करने का ऐलान कर दिए। तारीख का ऐलान हो गया है सर्वदलीय बैठक की। तो वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा बवाल हो गया। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव अभी लंदन भाग गए हैं और बिहार में तेजस्वी यादव की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक की तारीख तय कर दी है। 27 मई को बैठक होने वाली है और सभी नेताओं को अब फोन भी जाने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वे किसी से भी नहीं डरते हैं। चाहे बीजेपी लाख जातीय जनगणना को लेकर विरोध कर लिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिना बीजेपी का परवाह किए जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की तिथि तय कर दिए हैं। और इधर तो लालू यादव के पार्टी की तरफ से यहां तक कह दिया गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही डराने के लिए कि वे जातीय जनगणना नहीं करें, उसी के लिए लालू यादव के यहां यानी हमारे यहां सीबीआई का रेड करवाया गया था बीजेपी के द्वारा। लेकिन देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर भी नहीं डरे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने को लेकर 27 मई की तिथि निर्धारित कर दी है। हम सभी भारतीय हैं और भारतीयों के साथ बात करें शराबबंदी की, तो शराबबंदी के नाम पर नौटंकी हो रही है। किसी राज्य में शराब बंद है तो किसी में शराब आप आराम से पी सकते हैं। और बात करें बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार की नौटंकी तो और है। जिनकी सरकार ने बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं, उनके ही सरकार की तरफ से कहा जाता है कि शराब पियो, शराब पीना बुरा नहीं है, बस एक लिमिट में पिया करो। जीतन राम मांझी तो बार बार शराब पीने को लेकर बयान दे रहे हैं। और इधर सच तक न्यूज के मनीष कश्यप ने शराबबंदी में नौटंकी का एक वीडियो शेयर किया है, जरा आप ये वीडियो देखिए। अभी हम भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे हैं और एगो माइलस्टोन यहाँ पे लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है भारत 393/6 और इस साइड देखिए लिखा हुआ है नेपाल 393/6। माइलस्टोन उजला कलर का है, धरती भी सेम है, घर भी लगभग सेम है। फर्क सिर्फ एक बात का है कि इधर आप दारू पी सकते हैं लेकिन इधर आप दारू नहीं पी सकते हैं। तो इस शराबबंदी के नाम पे मजाक न हो रहा है और क्या हो रहा है। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल में आज से गर्मी की छुट्टी हो गई है। तो वहीं प्राइवेट के कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां छुट्टी दे दी गई है, तो वहीं कुछ स्कूलों में अभी भी क्लास चलेंगे, वहां छुट्टी नहीं दी गई है। अब बिहार के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को 20 जून से स्कूल आना होगा। 20 जून तक छुट्टी दे दी गई है। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को पूरे 28 दिनों की छुट्टी मिली है। शिक्षा विभाग ने 24 मई से लेकर 18 जून तक गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो वहीं प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो कई प्राइवेट स्कूल ये कह रहे हैं कि कोरोना के कारण सिलेबस काफी पिछड़ गया है, अतः सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम लोग अभी गर्मी का छुट्टी नहीं करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किए हैं। शराबबंदी का यह मतलब है कि बिहार में पूरी तरह से शराब बंद रहेगा। यह मतलब नहीं है कि बिहार में जहरीली शराब बिकेगा और लोगों की जान जाएगी, लेकिन आजकल यही हो रहा है। अरे साहब, खुद बीजेपी के नेता लोग कहते हैं, यहां तक कि जदयू नेता भी कह चुके हैं कि शराबबंदी नाम पर बिहार में नौटंकी हो रही है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में असल में जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, विपक्ष का काम तो होता है कि सरकार के खिलाफ अंगुली उठाना, लेकिन खुद जब जदयू और बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है, तो आखिर ऐसा शराबबंदी का क्या फायदा। देखिए, बिहार के औरंगाबाद में जहरीली शराब पीने से फिर से 3 लोगों की मौत हो गई है।
और इस पर रफीगंज विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रहे प्रमोद सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के शराबबंदी की आड़ में पुलिस और उत्पाद विभाग की मिलीभगत से जहरीली शराब का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। मदनपुर थाना अधिकारी विहीन है, कोई भी थानाध्यक्ष यहाँ टिक नहीं रहा है। जो आता है पैसा कमाने के चक्कर में लग जा रहा है और निलंबित हो जा रहा है। मदनपुर में शराब बेचने वालों को थाना का संरक्षण प्राप्त है और जहरीली शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसकी वजह से गरीबों की जान जा रही है। सरकार की वजह से गरीबों की मौत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंदन गए हैं, तो लंदन में आखिर वे कर क्या रहे हैं, तो चलिए बताता हूं। बीते दिन जहां तेजस्वी यादव ने लंदन के मेयर राजेश अग्रवाल से मुलाकात की, तो आज तेजस्वी यादव कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव ने भारत और बिहार के विकास पर चर्चा की। और इस चर्चा को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि विश्व के सबसे ऐतिहासिक, सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्टूडेंट के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में देश और बिहार के सर्वांगीण विकास तथा लोकतंत्र, विपक्ष का भविष्य, भूमिका व एकता पर अपने विचार रखे एवं छात्रों के सवालों के जवाब दिए। तेजस्वी बोले कि अपने संबोधन व वार्तालाप में हमने कहा कि हम एक बेहतर और विकसित भारत के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि नफरत और आर्थिक सामाजिक असमानता फैलाने वाले फांसीवादी विचारधारा से है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी, गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता और असंवेदनशील पूंजीवाद के खिलाफ है। हमारी नीतियां, सिद्धांत, विचारधारा और पार्टी गरीब, युवा, महिला, किसान, वंचित, अपेक्षित और अल्पसंख्यक वर्गों के पक्ष में है। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले कि आरएसएस नीति भाजपा सरकार की सांप्रदायिक और असंवेदनशील पूंजीवादी नीतियों के कारण देश में बेचैनी और नफरत का माहौल है। गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और महंगाई दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। संविधान और देश को इन ताकतों से बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की आवश्यकता है। चुनाव जीतने से ज्यादा जरूरी लोगों की जरूरतों को सुनना और उसे पूरा करना है। अब मुकेश सहनी ने बीजेपी को सबके सामने नंगा कर दिया है। बीजेपी की पोल मुकेश सहनी ने खोल दी है। मुकेश सहनी बोले कि बीजेपी मुझे भी गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन मैं उनका गुलाम नहीं बना, इसलिए बीजेपी ने मुझे बाहर कर दिया। देखिए, मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में एमपी, एमएलए, एमएलसी, यहां तक कि राज्यसभा का भी टिकट बिकता है। देखिए, समस्तीपुर में मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुकेश सहनी ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली है। मुकेश सहनी ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में टिकट बिकता है, मैंने जितना पैसा खर्च किया है, अगर चाहता तो मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी भी पैसे के दम पर सांसद, विधायक बनती रहती, लेकिन हमने अपने निषाद समाज को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना है। तो वहीं मुकेश सहनी ने खुलासा किया कि उनके पार्टी को तोड़ने और उन्हें मंत्री पद से हटवाने में जिन 6 बीजेपी के नेताओं ने साजिश की है, उनको मैं एक एक कर सबक सिखाने का काम करने जा रहा हूं। बिहार में ये बारिश, बिहार में ये मौसम कहर ढा रहा है। कुछ दिन पहले ही बिहार में 33 लोगों की मौत हुई थी और अब फिर से 2 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। लगभग बिहार के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। बिहार में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में कृपया घर से बाहर नहीं निकले। और इधर रोहतास से खबर है कि रोहतास के कैमूर पहाड़ी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवक की मौत हो गई है। देखिए, इनके परिजनों ने कहा है कि नौहट्टा बाजार से लौटने के दौरान तेज बारिश होने लगी और इस दरमियान आसमान में तेज बिजली कड़की। जब तक ये दोनों कुछ समझ पाते, तब तक वज्रपात का कहर टूट पड़ा, जिससे दोनों के झुलसने के कारण मौत हो गई। और आज भी मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों के लिए, सभी 38 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि आज भी बिहार में तेज बारिश, वज्रपात और आंधी तूफान आने वाला है।
जो लोग बेरोजगार हैं और लगभग 27-28 हजार में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। देखिए, बिहार के लोग भी इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी ने 600 पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये कंपनी संविदा आधार पर नौकरी दे रही है और योग्य उम्मीदवार 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू 1 जून से लेकर 4 जून तक होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, भारत का कोई भी नागरिक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ सबसे जरूरी है कि किसी भी कारण उस व्यक्ति को कोई भी कारावास नहीं हुआ हो, यानी वो किसी भी कारण से जेल नहीं गया हो। और देखिए, इसमें नौकरी लग जाने से 27,900 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। और सबसे खास बात कि कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, सीधा इंटरव्यू के बेसिस पर नौकरी दी जा रही है। तो आखिर देखिए कौन कौन से पदों पर वैकेंसी है। तो पोर्टर्स के 500 पदों पर, तो वहीं सहायक या कर्मचारी के 50 पद, सफाई वाला के 10 पद और जेसीबी ऑपरेटर के 40 पदों पर वैकेंसी है। आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए, अप्लाई करने के लिए हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी .org पर आपको जाना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से वेबसाइट पर चल जाना होगा, जहां सीधा आपको वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो उस समय से पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। देखिए, आपको थाने से करेक्टर प्रमाण पत्र लाना होगा कि आपका कोई भी केस नहीं है, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और हाँ, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बिहार के पटना में अतिक्रमण के दौरान हजारों लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं। तो इधर सरकार को पप्पू यादव जी ने चेतावनी दे दी है कि बेघर लोगों को यदि 3 दिनों में इंसाफ नहीं मिला तो हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी सड़क पर उतर जाएगी और लोगों को इंसाफ दिलाकर ही दम लेगी। देखिए, पटना में अतिक्रमण के खिलाफ चले बुलडोजर में बेघर हुए हजारों लोगों से पप्पू यादव ने मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बढ़ाया। और इस दौरान पप्पू यादव ने सुशासन की सरकार को तुगलकी सरकार बताया और कहा कि यहां अंधेर नगरी चौपट राजा है, यहां गरीब मरे उससे कोई परेशानी नहीं है, अमीर व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि इस तुगलकी सरकार में न्याय नाम की कोई भी चीज नहीं है। अगर सरकार 3 दिनों में पीड़ित व्यक्तियों को न्याय नहीं देती है और मकान तोड़ने पर अंकुश नहीं लगाती है तो जन अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन तेज करेंगे। पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि भू माफियाओं के संरक्षण में सरकार चल रही है। जो जमीन कमाऊ है उसे सरकार अपनी जमीन बताकर हड़पने में लगी है। वहीं जमीन मालिकों का कहना है कि अगर जमीन सरकारी है तो फिर सरकार के ही अधिकारी रजिस्ट्री क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने सरकार के द्वारा निर्धारित तय राशि दी है, फिर भी हमारा घर अवैध कैसे है? बता दें कि बिहार के पटना सिटी में गायघाट से कंगन घाट तक सैकड़ों मकान और दुकानों को सरकार के द्वारा तोड़ दिया गया है। लालू यादव के यहां सीबीआई ने रेड मारा था और सीबीआई के छापेमारी में सीबीआई को अहम सुराग मिले हैं। जो लोग लालू यादव को जमीन देकर नौकरी खरीदे हैं उन सभी की अब नौकरी जाने वाली है। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेने के मामले में सिर्फ लालू परिवार ही नहीं बल्कि वे सभी लोग फंस गए हैं जिन्होंने जमीन देकर रेलवे में नौकरी हासिल की है। जमीन के एवज में नौकरी पाने वाले 12 लोगों को सीबीआई ने अभियुक्त बनाया है। सीबीआई ने जो नया केस लागू किया है उसमें से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को ही आरोपित नहीं किया गया है बल्कि जमीन देकर रेलवे में अवैध तरीके से नौकरी लेने वाले 12 लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है। और इधर बड़ी खबर है कि अब सीबीआई लालू के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव से भी पूछताछ करने वाली है। अब सीबीआई सभी नामजद अभियुक्तों को नोटिस देने की तैयारी कर रही है।